नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ क्रॉनिकल्स पे। आज हम करेंगे अपनी बाइक अपाचे आरटीआर की सर्विस। तो इसमें मैं ऑयल चेंज करूँगा। ऑयल फ़िल्टर मैं नहीं चेंज कर रहा क्योंकि वो मैंने लास्ट सर्विस में डाला था तो 2 सर्विस तक चल जाता है। दूसरा, इसका एयर फ़िल्टर मैं साफ़ करूँगा जो कि है यहाँ पे इस कंपार्टमेंट के पीछे। थर्ड, इसकी जो चेन है उसे टाइट करेंगे थोड़ा, वो भी देखेंगे हम कैसे टाइट करनी है। और लास्ट में हम अपने प्रेशर वॉशर से सारी गंदी हुई पड़ी है इसको हम करेंगे साफ़। तो दोस्तों, ये है सामान जो मुझे चाहिए होगा। एक तो मुझे नीचे का नट खोलने के लिए रिंच चाहिए होगा। ये मैं सिंथेटिक ऑयल लेके आया हूँ, सेमी सिंथेटिक है। ये मुझे पड़ा है 430 का और कूपन निकला 40 का, तो मुझे पड़ गया 390 रुपये में। तो 2050 मैंने लिया है API SN JASOM2। तो गर्मियाँ भी आ रही हैं तो गर्मियों में काम आएगा 2050। फिर ये इंडिकेटर है जो मुझे चेंज करना है, के लिए आपका सारा सामान है चेन को टाइट करने के लिए। ग्लव्स है हमारे पास, हमारे हाथ गंदे ना हो क्योंकि ऑयल का काम होगा। एक ही हमारे पास टब है जिसमें हम अपना पुराना ऑयल, गंदा ऑयल ड्रेन करेंगे। तो उसे मैं रख लूँगा क्योंकि स्कूटी में मेरे थोड़ा कम है तो उसमें डाल लूँगा थोड़ा, क्योंकि उसकी भी सर्विस करानी है 1-2 हफ्ते में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम करते हैं, ऑयल ड्रेन करते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं इसका नीचे से नट खोल लेता हूँ। उससे पहले मैं ग्लव्स पहन लूँ क्योंकि मुझे पता है मैं काफ़ी बार सर्विस कर चुका हूँ अपनी बाइक की, तो तेल का बहुत काम होता है। तो चलो हो गया, पहले इसको हटा लेता हूँ और नीचे से नट लूज़ कर लेता हूँ। नट लूज़ हो गया। ये इसलिए हटा दिया था क्योंकि डस्ट वगैरह गिरती और मुझे ऑयल चाहिए होगा लास्ट में। तो चलिए इसको अब कर लेते हैं लूज़। तो ये हमारा ऑयल निकल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था हाथ होते हैं गंदे, तो ग्लव्स हमारे काम आएंगे हमें ऑयल से बचाने के लिए। मैंने अपनी बाइक शुरू में स्टार्ट कर ली थी जिससे हीट हो गया था। और अगर आपने ज़्यादा चला रखी है तो ऑयल गर्म होगा, इस बात का ध्यान रखना। आप देख सकते हो ये हमारा नट है जो नीचे से निकला और इस पर कैसे काला सा जमा हुआ है, ये सारा स्लज होता है। तो इस नट को हमें करना है साफ़। तो आप एक कपड़ा ले लेना कॉटन का, जिससे आप इसे साफ़ कर लो, या जो भी ख़राब कपड़ा हो आपके पास उससे आप इसे साफ़ कर लेना। देखो हमारा नट हो गया बिल्कुल साफ़ अब। तो अब इसको हम लगा लेते हैं और इस ग्लव्स को मैं चेंज कर लूँगा क्योंकि ऑयल वगैरह सारा लग गया इसके ऊपर। ऑयल हमारा सारा निकल गया। तो इस नट को हम अब वापसी लगा देते हैं। आप जितना हो इसको अपने हाथ से ही कसना क्योंकि चूड़ियाँ ख़राब ना हो गर्म होने की वजह से। और जब आपसे ना कसा जाए तो आप रिंच का यूज़ कर लेना। तो ये हमारा टाइट हो चुका है और इसको आप ज़्यादा मत कसना कहीं इसकी चूड़ियाँ टूट जाए। बस आप इसको हल्का सा कस लेना और ये हमारा हो चुका है। और एक बार मेरे साथ हो चुका है कि थोड़ा सा लूज़ रह गया था नट, तो ऑयल थोड़ा लीक कर रहा था। और वॉशर का भी आप ध्यान रखना कि लगाओ, नहीं तो ऑयल लीक करेगा नीचे से। अब इस ऑयल को करते हैं साइड और नया वाला ऑयल डालते हैं जिसे हम लेके आए हैं। और इस ऑयल को हम उसी डब्बे में डाल लेंगे जिससे हम नया तेल डालेंगे अपनी बाइक में। तो ये आप देख सकते हो कि ऑयल वाला हाथ बिल्कुल साफ़ है हमारा क्योंकि ग्लव्स था हमारे हाथ पे। तो दूसरा ग्लव्स मैं पहन लेता हूँ क्योंकि अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसमें डाल लेते हैं इंजन ऑयल। तो इसको आप थोड़ा साफ़ कर लेना पहले क्योंकि यहाँ गंदगी होती है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1000 ml, मतलब 1 लीटर हमें डालना है इसमें। तो इसके लिए आप कोई भी प्लास या कौवा प्लास यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसका यूज़ करके इसे खोल लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा टाइट होता है। और आपको दिखा भी देता हूँ कि इंजन ऑयल भी कैसे चेक करते हैं। तो मैंने साइड से भी इसको साफ़ कर लिया है। तो इसमें आप देखोगे होते हैं मार्कर। तो जो सबसे ऊपर मार्क है यहाँ पे हमारा ऑयल का इंडिकेटर होता है, मतलब आपका ऑयल ठीक है।
और नीचे है तो ऑयल आपका इंजन ऑयल लो है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो आपकी बाइक में कितना इंजन ऑयल है। तो चलिए अब इंजन ऑयल डालते हैं। सो यहाँ पे निकलता है, तो मेरे 40 रुपये निकले थे जो लेस हो गया था। तो सील पैक है, ये सील खोल लेते हैं। चलिए अब डाल लेते हैं अपने इंजन ऑयल को। तो ये हमारा इंजन ऑयल सारा डल चुका है बाइक के अंदर। तो एक एक बूंद डाल दूंगा मैं इसकी, कुछ नहीं बचना चाहिए। और थोड़ा बहुत मैं बचा लूँगा क्योंकि मुझे एयर फ़िल्टर पे लगाना है। एयर फ़िल्टर पे इसलिए लगाना है, थोड़ा ऑयल होना चाहिए जिससे जब डस्ट जाए तो वो अच्छे से उसे कैच कर ले, क्योंकि इसमें फ़ोम वाला यूज़ होता है और आजकल की गाड़ियों में पेपर वाले यूज़ होते हैं। तो पेपर वाला तो यूज़ एंड थ्रो वाली बात हो जाती है। और बट इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। फ़ोम वाला होता है तो पेट्रोल से साफ़ कर सकते हैं, बट ओरिजिनल ओनली। क्योंकि अगर आपका लोकल होगा वो ग्लू से लगे होते हैं, जैसे ही पेट्रोल जाएगा ग्लू हट जाती है, सारा वो खुल जाता है एयर फ़िल्टर। तो आपको जेन्युइन ही यूज़ करना चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट डल चुका है, बूंदें रह गई हैं कुछ, और यही हम यूज़ कर लेंगे अपने एयर फ़िल्टर में। तो इसको करते हैं अब साइड, और कैप लगा के मैं आपको दिखाता हूँ कि इंजन ऑयल लेवल अब कितना जा चुका है। इसको आप यूं करके रख देना ताकि ऑयल जो है नीचे बेस में जमा हो जाए ढक्कन में। तो इंजन ऑयल मेरा डल चुका है। अब मैं दिखाता हूँ लेवल आपको। तो अभी मैंने क्योंकि पूरा इंसर्ट नहीं करा तो इतना सा गैप आ रहा है, इतना जो गैप है वो आ रहा है। तो ये हमारा यहाँ तक आ रहा है, ऊपर तक। अभी ऑयल एकदम साफ़ है, तो मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। फुल श्योरिटी के लिए आप ऐसे लगाइए और फिर इसे निकाल लीजिए, तो आप फिर देख सकते हो आपका इंजन ऑयल लेवल कितना है। ये हमारा पूरा ऊपर तक जा रहा है। तो चलिए इसको कस लेते हैं और पुराने ऑयल को हम डाल लेंगे डब्बे में, क्योंकि मुझे थोड़ा पेट्रोल भी चाहिए होगा एयर फ़िल्टर साफ़ करने के लिए। तो इसको करते हैं बंद। हमारा इंजन ऑयल डल चुका है बाइक में। अब हमारा रह गया है एक प्लग साफ़ करना है हमें, और एयर फ़िल्टर साफ़ करना है। तो बेसिक हमारी सर्विस यहाँ ख़त्म हो जाएगी। तो पहले तो मैं ऑयल ड्रेन कर लेता हूँ इसका, और उसके बाद फिर साफ़ करते हैं एयर फ़िल्टर। अब हम ऑयल को निकाल लेंगे पुराने उसमें। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था डब्बे को ऐसे करके रखना, तो इसमें मैं देखता हूँ कुछ ऑयल निकल आया होगा। तो ये देखिए इसमें कुछ ऑयल ये अपना निकल आया है। तो ये हम डाल देंगे एयर फ़िल्टर में, ठीक है। तो इसको करते हैं साइड, इसको मैं रख लेता हूँ। एयर फ़िल्टर साफ़ करने के बाद ये ऑयल डाल दूँगा उसमें। अब आपको अगर पुराना ऑयल जो है वो इसी में डाल लेना वापसी, और उसे आप डंप कर सकते हो, या आपको अगर कोई यूज़ है तो उसे रख सकते हो। कुछ लोग जैसे इसको यूज़ करते हैं एज अ मोबिल ऑयल डालने के लिए। तो चलिए इसको मैं इसमें डाल लेता हूँ, आराम से डालता हूँ, एकदम नहीं डालूँगा सारा। तो दोस्तों ये हमारा सारा ऑयल गया इसके अंदर, और थोड़ी देर इसको मुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा। कुछ गंदगी रह जाएगी तो आप उसको क्या करना, एक बेकार कपड़े से पोंछ देना और उसे डंप कर देना, फेंक देना। जैसे कि मैंने काट के ऑलरेडी एक रखा हुआ है ये अपना कपड़ा, तो इससे मैं पोंछ लूँगा इसको। और ये हो गया हमारा, क्योंकि इसी में मैं साफ़ करूँगा अपना एयर फ़िल्टर। तो पेट्रोल से साफ़ करूँगा तो ये वैसे ही साफ़ हो जाएगा सारा ऑयल, बट जो गंदगी है उसको निकालना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके एयर फ़िल्टर में जा सकती है। तो इसको मैं सारा पोंछ लेता हूँ। तो ये अपना ऑलमोस्ट साफ़ हो गया। थोड़ा सा और मैं कपड़े से पोंछ लेता हूँ। एक दूसरा कपड़ा लेके आप और पोंछ लेना इसको।
तो ये अपना हो गया साफ़। तो और ऑयल हमारा निकल गया इसके अंदर, तो इसे हम साइड कर देते हैं और देखता हूँ मेरा कितना ऑयल निकला है। तो आप अगर देखोगे तो मेरा ऑयल निकला है ऑलमोस्ट 710 निकला होगा, 710 720। तो मेरा ऑयल कम भी था, मैंने इसीलिए सर्विस करी है बाइक की अपनी, मैंने चेक कर लिया था ऑलरेडी। तो मैंने कहा चलो सर्विस भी कर लेते हैं, टाइम भी काफ़ी हो गया था क्योंकि ऑयल भी अपना उड़ जाता है। चलिए इसे रखते हैं साइड में और अब करते हैं अपना एयर फ़िल्टर साफ़। ग्लव्स मैंने उतार दिए हैं क्योंकि अरे यार एक तो इतना शोर है ना रोड पे, क्योंकि वो वैसे भी फट जाने पेट्रोल लगते ही। तो एयर फ़िल्टर निकालने के लिए आप ये नट खोल लो, ये खुल गया नट। उसके बाद इसको आप निकाल लो, आजा भाई, ये निकल गया। तो यहाँ है हमारा एयर फ़िल्टर। तो इसको भी खोलने के लिए आप ये 4 पेच हैं इन्हें खोल लो। और अगर आप धूल में ज़्यादा चलाते हो बाइक, थोड़े गांव साइड एरिया है या विलेज साइड है, तो आप मेरे हिसाब से काम करना 1000 किलोमीटर के बाद सिर्फ एक ये स्टेप कर लेना, अपना एयर फ़िल्टर साफ़। क्योंकि हवा यहाँ से अंदर जाती है और यहाँ से होते हुए इंजन में जाती है, तो एयर फ़िल्टर चोक हो जाता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस गिर जाती है और माइलेज गिर जाती है। तो ये हमारा आ गया बाहर, ये ऐसे होता है और इसके अंदर होता है ये एयर फ़िल्टर। तो ये है अपना एयर फ़िल्टर और इसके अंदर ये जाली के अंदर होता है। तो इसे करते हैं साइड में। तो इसके अंदर आप देखोगे मिट्टी भरी हुई है सारी, अंदर सारी मिट्टी है। तो आपको करना है इसको साफ़। और हम इसे कैसे साफ़ करेंगे? इसे हम साफ़ करेंगे पेट्रोल से। ये देखो मिट्टी कैसे उड़ रही है, और ये ओरिजिनल जेन्युइन है तो पेट्रोल से साफ़ हो जाएगा। लोकल होगा तो ये फोमिंग जो होती है ये ग्लू से चिपकी होती है लोकली, और पेट्रोल लगते ही खुल जाएगी, आपका एयर फ़िल्टर ख़राब हो जाएगा। तब आप मुझे मत बोलना कि भाई ये क्या हो गया। तो चलिए इसमें हम निकाल लेते हैं पेट्रोल। और पेट्रोल हम कहाँ से निकालेंगे? ये रही हमारी पेट्रोल की पाइप जा रही है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। या तो आप यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो, जहाँ से आपको ईज़ी पड़े। तो मुझे तो यहाँ से इजी लगता है, यहाँ से ही निकाल लेता हूँ। तो ये हमारा निकल गया है। तो इसमें मैं निकाल लेता हूँ थोड़ा पेट्रोल। ऑन में तो है ही नहीं, चलो रिज़र्व लगा देता हूँ। तो इसमें मैं निकाल लेता हूँ पेट्रोल और अपना साफ़ करके दिखाता हूँ आपको एयर फ़िल्टर। तो इसमें हमारा पेट्रोल, और पहले तो मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। देखो देखो कैसे कचरा भर रहा है अंदर इसके, तो ये सारा नुकसान करता है। और पेट्रोल देखना आप अभी कितना गंदा हो जाएगा। तो मैं थोड़ा और यूज़ कर लेता हूँ पेट्रोल, कोई नहीं। तो इस टाइम जो है मैंने इसमें वो नहीं डाला हुआ था, जो कहते हैं, जो मैं ऑयल डालने वाला हूँ अब। कम है भाई पेट्रोल, कम नहीं है, दोनों में भर गया ना। तो एक एक करके धो लेता हूँ। ये देखो आप कैसे काला हो गया पेट्रोल, ये सारी मिट्टी निकल गई है इसकी एयर फ़िल्टर की। और फिर बाहर से करके भी इसे साफ़ कर लेते हैं। बस आपको 2-3 बार, जैसे स्पंज की तरह ही होता है ये, इसमें करके निचोड़ लेना है, जिससे आपका ये साफ़ हो जाएगा। ये सारी मिट्टी है और कुछ नहीं है। तो चलो हमारा ये तो हो गया अंदर का साफ़, आप देख सकते हो सारा साफ़ हो चुका है ये, और अंदर से भी सारा साफ़ हो चुका है पेट्रोल की मदद से। तो इसको करते हैं साइड, और बाहर वाले को हम अब साफ़ कर लेते हैं। और इसे भी आप अंदर बाहर दोनों जगह से साफ़ कर लेना। ये देखो कैसे निकल रहा है इसके अंदर से पेट्रोल और गंदगी दोनों निकल गए। तो इसको मैं कर लेता हूँ सीधा, ये हमारा सीधा बाहर ऐसी लाइनिंग होगी।
और इसको भी इसके अंदर मैं डाल लेता हूँ अपना ऑयल जो मैंने अलग से निकाल के रखा हुआ था। तो इसको करते हैं साइड में, और आप एक कपड़ा पास में रखना, हाथ पे असर करता है पेट्रोल तो पोंछ लेना यूज़ करने के बाद। तो ये काम हो गया अपना। अब ये रहा भाई हमारा ऑयल जो मैंने आपको कहा था करके रख देना, थोड़ा निकलेगा, थोड़ा क्या काफ़ी निकल गया। तो इसको मैं डाल लेता हूँ इसमें जो अंदर जाएगा। अब यही रोकेगा डस्ट को। तो इसको आप फोल्ड करना ऐसे, ये तरीका बता रहा हूँ आपको, फोल्ड करना और ये डाल देना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसके अंदर हमारा चला गया ऑयल, और हम बाहर वाले में भी इसको ऐसे ही डाल लेते हैं। तो इसमें भी सारा जा चुका है ऑयल, जो है मैं पोंछ लेता हूँ जितना है भाई हाथ में। तो ये हमारा इसमें भी ऑयल जा चुका है और इसके अंदर भी ऑयल जा चुका है। तो इसको हम प्लेस कर लेते हैं इसके अंदर ऐसे, ठीक है। ये हमारा लग गया और इसको अब डाल लेते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा और रह रहा है पर सारा ही साफ़ कर लेते हैं भाई इसी में, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसको भी थोड़ा मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि फैल जाए। तो ये भी हो गया। उससे पहले आप इसको भी पोंछ लेना, या पेट्रोल में साफ़ करना है आप इसे भी कर लेना, थोड़ा सा जो गंदगी इसमें भी होगी वो भी सारी निकल जाएगी। इसे एक कपड़े से हम पोंछ लेते हैं। ये हो गया हमारा साफ़। तो ये हो गया हमारा साफ़। अब इसके अंदर हम डाल लेते हैं एयर फिल्टर को। आप जो है टेंशन मत लेना कि यार थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, ये पूरा जा नहीं रहा, लगे हुए हो करने में, फिट नहीं बैठ रहा। तो जब हवा अंदर जाएगी इसके थ्रू ये अपने आप अंदर बैठ जाएगा। जैसा कि मैंने निकाला था, तो मैं हमेशा ऐसे ही लगाता हूँ इसको, क्योंकि आप इसमें लगाओगे ना इसके अंदर, तो ये आप देखोगे लॉक हो जाता है, पूरा चेम्बर लॉक हो जाता है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ठीक से फिट नहीं हुआ या कुछ है। इसे भी मैं साफ़ कर लेता हूँ। तो इसमें लॉक हो जाता है आपका फ़िल्टर। बस आप यहाँ से चेक कर लेना कि भाई यहाँ से तो नहीं जा रहा, बट कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। हवा बेसिकली यहीं से होते हुए अंदर जानी है। ये ऐसे लगेगा आपका, यहीं से जाएगी अंदर, तो वो अपना आपका फिट बैठ जाएगा सारी तरफ। तो चलिए ये हमारा रेडी हो चुका है एयर फ़िल्टर। अब इसे इंस्टॉल करते हैं बाइक में। तो जो कपड़ा है आप अंदर भी मार सकते हो, अगर कोई धूल वूल गई हो तो वो साफ़ हो जाएगी। वैसे तो चांस होता नहीं, बट अगर ज़्यादा धूल का मामला है तो आप कर सकते हो ऐसे। ये देखो गंदगी है ना इसके अंदर, इसको मैं इससे साफ़ कर लेता हूँ। चलिए ये हमारा हो गया साफ़। अब इसको इंस्टॉल करते हैं। आसपास से भी मैं इसको पोंछ लेता हूँ। तो ये गया हमारा इसके अंदर, और इसके पेच आप लगा दो जैसे आपने खोला था, और इसको आप कस दो चारों पेचों को। तो हमारा काम हो चुका है। मैं थोड़ा पेट्रोल से कर लूँ क्योंकि हाथ में वो ऑयल सा लगा हुआ है। तो चलिए ये काम हमारा हो चुका है, और इस जो हमने पाइप निकाला था इसको भी मैं लगा देता हूँ। बस यहाँ से हमारा काम हो गया, और इसे आप जितना हो पोंछ लो ताकि कोई मिट्टी वगैरह इसमें अंदर न जाए, और इसको भी अंदर से पोंछ लेना, ये भी गंदा होता है। तो ये मैंने इस पर भी कपड़ा मार लिया, और इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। और पेच लगा देते हैं ये वाला। चलिए ये हमारा हो गया एयर फिल्टर का काम। नेक्स्ट करते हैं स्पार्क प्लग का काम। तो दोस्तों ये है हमारा स्पार्क प्लग, यहाँ पे लगता है। तो इसको आप खोल लो, ऊपर से हटा लो। तो ये आपको ओरिजिनल किट में मिलते हैं।
ये पेचकस और ये खोलने का, तो इससे मैं इसको खोल लेता हूँ। तो ये निकल गया है स्पार्क प्लग और इसको अब कर लेते हैं साफ़। तो दोस्तों ये रहा स्पार्क प्लग, मैं थोड़ी पास से दिखाता हूँ आपको। ये हमारा स्पार्क प्लग और इसमें ये जम रहा है सारा कार्बन, तो इसको हमें करना है साफ़। तो उसके लिए आप रेगमाल यूज़ कर सकते हो या ये यूज़ कर सकते हो फाइलर। तो मैं क्या करता हूँ कि इससे इसको आप घिस लो बस, तो जो कार्बन होगा ना सारा वो हट जाएगा। ये देखो ब्लैक ब्लैक था इस पे, ये सारा हट गया है। तो इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ। और हाथ ये सफ़ेद सफ़ेद पेट्रोल की वजह से है, अभी जो हमने एयर फिल्टर साफ़ करा है उस वजह से। तो चलो ये हो गया, ये देखो ऑयल लग रहा है इसके ऊपर ये सारा। तो ये हो गया अपना साफ़ जैसा आपको दिख रहा है। पत्ती भी मैं इसमें डाल सकता था बट इसका गैप चेंज हो जाता, इस वजह से मैं बस बार बार से जो कार्बन जम रहा है वो हटा लेता हूँ। और जो हमने पेट्रोल निकाला हुआ था इस पेट्रोल में इसको थोड़ा कर लेता हूँ, ताकि जो गंदगी वगैरह होगी वो हट जाएगी। तेल है या कुछ है वो अपना सारा हट जाएगा। चलिए ये हो गया और इसको अब पोंछ लेते हैं कपड़े से। ये आप देख सकते होगे ये हो गया अपना सारा साफ़, जितना हो पाया हमने कर लिया। अब इसको करते हैं इंस्टॉल। तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं इसके अंदर। जितना हो आप हाथ से ही डालो और बाकी जब हाथ से ना कसा जाए तब आप रिंच का यूज़ करना। ये बेसिकली चूड़ियाँ बचाने के लिए होता है। तो ये मैंने कस दिया और इसको मैं वापसी लगा देता हूँ। ये सब हो गया। तो दोस्तों चेन कसने के लिए आपको एक तो ये वाला नट खोलना है। तो ये इसमें लगेगी आपकी, कौन सी लगेगी, 22 नंबर का रिंच लगेगा। तो एक आप ये लगा दो पहले यहाँ, और इसे खोल लेता हूँ मैं। तो मैं पैर का यूज़ करना, ज़्यादा दिमाग मत चलाना और पुश करना, कहीं आपको इंजरी हो जाए क्योंकि ये टाइट होता है। बस एक बार की बात है, फिर आप इसको लूज़ कर दो। पहला स्टेप ये। दूसरे स्टेप में आपको ये वाला लूज़ करना है, क्योंकि मैं, आप देख रहे होगे अगर मैं घुमाऊंगा तो ये वाला घूम रहा है इसका, तो उसका ये काम आएगा। इसको आप अटका के खोलोगे तो खुलेगा ये वाला। तो इसको मैं कर लेता हूँ लूज़। ये हो गया हमारा लूज़। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिंच लगेगा, 27 नंबर का रिंच लगेगा यहाँ पे। तो आपको इसको लगा के इस नट को भी खोल लेना है। तो इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। बस आपको लूज़ कर लेना है इसको, क्योंकि अगर ये टाइट होगा तो यहाँ से हम चेन कसेंगे नट से तो कसी नहीं जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने लूज़ कर लिया है अपना। और अब हमें लेनी है 10 नंबर की 2 चाबियाँ। तो ये रही मेरे पास 2 चाबियाँ 10 नंबर की। तो प्रोसीजर ये है कि इसको मैं 1/4 यहाँ तक लाऊंगा, ऐसे करके यूँ, और राइट साइड से भी मैं ऐसे ही करूँगा ताकि बराबर ये कस जाए। अगर बराबर नहीं कसा होगा तो दिक्कत होगी। तो चलिए पहले मैं यहाँ से कसता हूँ। एक यहाँ से हो गया और दूसरा आपको दिख ही रहा होगा, एक यहाँ से हो गया। ठीक है, देन एक यहाँ, एक यहाँ।
आप चेक भी करते रहना, ज़्यादा टाइट ना हो। ज़्यादा टाइट हो गई तो भी प्रॉब्लम है, अभी थोड़ी और कसी जाएगी। तो आप पहिया चला के देख सकते हैं इसका। तो ठीक चल रहा है, तो ज़्यादा टाइट नहीं है, ठीक है। इतनी 1 इंच का होना चाहिए फासला, मतलब ऊपर नीचे जैसे हो रही है ना, ये 1 इंच होनी चाहिए। अगर नहीं होगी, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, मान लो आपने और टाइट कर दी, अब कोई प्रोफेशनल तो बैठा नहीं, मान लो आपने कर दी टाइट, तो ये देखो इतनी मैं यहाँ से कर देता हूँ। तो ये हो चुका है हमारी टाइट। और इसको देखने के लिए आप पहिया घुमा लो एक बार, इससे भी थोड़ा आइडिया हो जाता है। तो इतनी ठीक है। और अगर आपने टाइट कर दी और आपको लग रहा है यार टाइट हो रही है, आवाज़ आनी चालू हो जाएगी ज़्यादा, आप वैसे ही इसको लूज़ कर देना और राइट साइड से भी लूज़ कर देना, ताकि बराबर ये लूज़ हो जाए दोनों तरफ से। सेफ साइड में क्या करता हूँ, इसको अंदर डाल देता हूँ, पेचकस को ज़्यादा नहीं कसता, बस इतना कस दिया। चेन टाइट हो गई है, मुझे पता है इतनी लूज़ होनी चाहिए, और इसको मैं कस देता हूँ। तो ये कस गया हमारा, इसको निकाल देते हैं अब। तो ये हमारा ठीक हो चुका है अब। और आपको मैं गैप भी दिखाऊं, तो गैप है, ज़्यादा टाइट नहीं है। यहाँ से तो हो गया आपका लेफ़्ट साइड से टाइट। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी ये लूज़ हो जाता है, थोड़ा पहिया इधर हो गया, देखो लूज़ हो रहा है। तो आप इस केस में क्या करना, पहिए को राइट में मारना, तो ये भी जितना इसे आगे होना चाहिए हो जाएगा। ये टाइट हो गया, ठीक है। अब आप इसे कस दो। लेफ़्ट में हमें लगाना है पेचकस, और फिर इसे कस देना है। अभी भी थोड़ा लूज़ हो रहा है, तो ठीक है। अब इसे मैं कस देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा कस चुका है, जितना हो बस, ज़्यादा नहीं कसना। तो ये हमारा काम हो गया। उसके बाद जो दूसरा नट है उसे भी आप कस देना, ताकि ये टाइट रहे, वरना ये करता है आवाज़, ये हिलती है और आवाज़ करता है। तो आप इसको भी टाइट कर दो, नट को। एक बार नट टाइट हो जाता है फिर ये आगे पीछे नहीं हो सकता। और इसी प्रकार हम यहाँ से भी इसको कस लेते हैं। दोस्तों हमारा सारा काम हो चुका है, हमने ऑयल चेंज कर लिया, स्पार्क प्लग क्लीन कर लिया, और अब चेन भी टाइट कर ली है। तो हमारी सारी सर्विस हो गई है। अब हम कर देते हैं बाइक क्लीन। जो भी आपको गंदी दिख रही है इतनी, अब देखो कैसे चमचमा जाएगी हमारी बाइक। और हम उसे क्लीन करेंगे अपने प्रेशर वॉशर से, जो कि बॉश का है मेरे पास। तो चलिए अब इसे क्लीन करते हैं। दोस्तों चलिए, मैंने प्रेशर वॉशर अपना सेट कर लिया है। अब जल्दी से कर लेते हैं बाइक को साफ़। जितनी भी गंदगी, स्लज सब जमा हुआ है, प्रेशर वॉशर से उसे साफ़ करेंगे।
चलिए अब राइट साइड से इसे साफ़ कर लेते हैं। चलिए दूसरी वाली गन यूज़ कर लेता हूँ पास से थोड़ा। अब कर लेते हैं लेफ़्ट साइड से साफ़। दोस्तों यहाँ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। तो हमने कर ली है सर्विस अपनी बाइक की और इसे वॉश भी कर लिया है। अब इसे मैं पोंछ लेता हूँ अपना सूखे कपड़े से। तो सर्फ भी थोड़ा लगाना पड़ जाता है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह साफ़ हो जाती है बाइक प्रेशर वॉशर से, मिट्टी हट जाती है बट थोड़े स्टेन्स रह जाते हैं। तो सर्फ आपको या शैम्पू जो भी है यूज़ करना पड़ेगा। तो ये थी एक वीडियो मेरी तरफ से एक पूरी बाइक सर्विस की। इसमें हमने बाइक का ऑयल चेंज किया, एयर फिल्टर साफ़ करा, स्पार्क प्लग साफ़ करा, फिर लास्ट में हमने प्रेशर वॉशर से अपनी बाइक को साफ़ किया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें और बड़ों का आदर करें। धन्यवाद।